क्रम को जानने में निपुण थे एवं युद्ध के लिए जिन्होंने सब सामग्री ग्रहण की थी, ऐसे रणबांकुरे वीर युद्ध के लिए उद्यत हुए। वानरों की सेना से समस्त आकाश को निरंतर व्याप्त देख तथा शंखों और दुंदुभियों के शब्द से मिली हाथियों और घोड़ों की आवाज सुन कैलाश को उठाने वाला वीर रावण भी भाइयों आदि के साथ निकला। रावण अत्यंत बलवती बुद्धि का धारक था, मानी था, आदर से युक्त था, देवों के समान शोभा से सहित था, सत्व और प्रताप से युक्त था, सेना रूपी सागर से घिरा हुआ था और शस्त्र से उत्पन्न तेज के द्वारा संसार को जलाता हुआ सा जान पड़ता था। तदनंतर उन्होंने उठकर कवच बांध रखे थे, जिन्हें संग्राम की उत्कट लालसा भरी हुई थी, जो नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ थे, नाना प्रकार के बड़े बड़े शस्त्र जिन्होंने धारण कर रखे थे, और जो पूर्वानुबद्ध क्रोध के कारण महानारकी के समान जान पड़ते थे, ऐसे धीर वीर योद्धा परस्पर मार काट करने में लग गए। चक्र, क्रकच, पाश, खड्ग, यष्टि, वज्र, घन, मुद्गर, कनक तथा परिघ आदि शस्त्रों से आकाश सघन हो गया। घोड़ों का समूह घोड़ों के साथ जुट गया, हाथियों का समूह हाथियों के समूह के सम्मुख गया, महाधीरवीर रथों के सवार रथ सवारों के साथ खड़े हो गए, सिंहों के सवार सिंहों के सवारों के साथ, और चंचल तथा समान पराक्रम को धारण करने वाले पैदल सैनिकों का समूह पैदल सैनिकों के साथ महायुद्ध करने के लिए उद्यत हो गया। तदनंतर प्रथम तो राक्षस योद्धाओं ने वानर की सेना को पराजित कर दी, परंतु उसके बाद नील आदि वानरों ने उसे पुनः शस्त्र वर्षा करने की योग्यता प्राप्त करा दी। अर्थात वानरों की सेना पहले तो कुछ पीछे हटी, परंतु जो ही नील आदि वानर आगे आए कि वह पुनः राक्षसों पर शस्त्र वर्षा करने लगी। है ना, तो यहाँ पर कहीं पर भी नील आदि वानर नहीं समझिएगा, वानर वंशी है और राक्षस भी नहीं है और राक्षस वंशी है। ठीक है ना, तो है वो बहुत सुंदर विद्याधर। पश्चात अपनी सेना का पराभव देख समुद्र की तरंगों के समान चंचल लंका के निम्नांकित राजा पुनः युद्ध के लिए उद्यत हुए। विद्युक्त, मारीच, चंद्र, अर्क, शुक, सारण, कृतांत, मृत्यु, मेघनाद और संक्रोधन आदि इन राक्षस योद्धाओं के द्वारा अपनी सेना को नष्ट होते देख वानर पक्ष के हजारों महायोद्धा आ पहुंचे, और आते ही उन्नत नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले महाभयंकर वीर और अत्यंत उदात्त चेष्टाओं के धारक उन वानर योद्धाओं ने राक्षसों की सेना को धर दबाया। तदनंतर शस्त्र रूपी ज्वालाओं से सुशोभित वानर रूपी प्रलय अग्नि के द्वारा अपनी सेना रूपी सागर को सब ओर से पिया जाता देख क्रोध से भरा बलवान रावण शत्रु सैनिकों को सूखे पत्तों के समान दूर फेंकता हुआ युद्ध करने के लिए स्वयं उद्यत हुआ। तदनंतर महायोद्धाओं को भयभीत करने वाला विभीषण भागने में तत्पर वानरों की शीघ्र ही रक्षा कर युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ। युद्ध में भाई को सन्मुख देख जिसका क्रोध भड़क उठा था, ऐसा रावण निरादरता के साथ यह वचन बोला, निरादरता जो डिसरिस्पेक्ट के साथ बोला कि तू छोटा भाई है, अतः तुझे मेरा मारना योग्य नहीं है, तू सामने से हट जा, खड़ा मत रह, मैं तुझे देखने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। तदनंतर विभीषण ने बड़े भाई रावण से कहा कि तू यम के द्वारा मेरे सामने भेजा गया है, अतः अब पीछे क्यों हटता है। पश्चात विभीषण कुमार पर क्रोध प्रकट करते हुए रावण ने उससे पुनः कहा कि रे नपुंसक, संक्लिष्ट नारकाक, तुझ कुचेष्टि को धिक्कार है। तुझे मार डालने पर भी मेरा यश नहीं होगा, क्योंकि तेरे सामने तुच्छ मनुष्य ने मुझे हर्ष उत्पन्न क्योंकि तेरे समान तुच्छ मनुष्य न मुझे हर्ष उत्पन्न कर सकते हैं और न दीनता ही उत्पन्न करने के योग्य हैं। जिस प्रकार कोई कर्मों का अत्यंत अशुभ उदय होने से जिन शासन को छोड़ अन्य शासन को ग्रहण करता है, उसी प्रकार तुझ मूर्ख ने भी विद्याधर की संतान को छोड़ अन्य भूमि गोचरी को ग्रहण किया है। तदनंतर विभीषण ने कहा कि इस विषय में बहुत कहने से क्या, हे रावण, तेरे कल्याण के लिए जो उत्तम वचन कहे जा रहे हैं उन्हें सुन। इस स्थिति में आने पर भी यदि तू अपना भला करना चाहता है तो राम के साथ मित्रता कर और सीता को समर्पित कर दे। अहंकार छोड़कर राम को प्रसन्न कर, सीता के निमित्त अपने वंश को कलंकित मत कर। अथवा तुझे मरना ही इष्ट है, इसलिए मेरी बात नहीं मान रहा है, सो ठीक ही है, क्योंकि बलवान मनुष्यों को भी इस बलवान मोह का तीरना अत्यंत कठिन है।
मतलब कि मोह का तिरना, जो मिथ्यात्व का मोह हो जाता है, वैसा उसको इतना मोह हो गया था सीता से, वो सब कुछ भूल गया है वो है कौन, है ना? तो कि उसको अगला भाव भी लेना है, गलत काम नहीं करने चाहिए, ये सब कुछ भूल गया। तदनंतर विभीषण के वचन सुन तीव्र क्रोध से युक्त हुआ रावण तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर दौड़ा। स्वामी को संतुष्ट करने में तत्पर रहने वाले रथों, घोड़ों और हाथियों पर बैठे हुए अन्य राजा लोग भी योद्धाओं को भय उत्पन्न करने वाले युद्ध में लग गए। तदनंतर बड़े वेग से सम्मुख जाकर विभीषण ने अष्टमी के चंद्र के समान कुटिल घूमने वाले बाण से रावण की ध्वजा छेद डाली, और क्रोध के भार से जिसका चित्त व्याप्त था, ऐसे रावण ने भी एक तीक्ष्ण मुख बाण चलाकर विभीषण के धनुष के दो टुकड़े कर दिए। पश्चात प्रतिकार करने के निपुण विभीषण ने शीघ्र ही दूसरा धनुष लेकर रावण के धनुष के दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार जब रावण और विभीषण के बीच अनेक वीरों का क्षय करने वाला महायुद्ध चल रहा था, तब पिता का परम भक्त इंद्रजीत युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। सो जिस प्रकार पर्वत समुद्र को रोकता है, उसी प्रकार लक्ष्मण ने उसे रोका, और कमल लोचन राम ने भानुकर्ण को अपने आगे किया, अर्थात उससे युद्ध करना प्रारंभ किया। तो लक्ष्मण युद्ध कर रहे हैं इंद्रजीत से और राम कर रहे हैं कुंभकर्ण से। नील सिंह कटी के सम्मुख गया। नल ने युद्ध शंभु का, दुर्मति ने स्वयंभू का, क्रोध से भरे दुर्मुष ने कंबोदर का, दुष्ट ने इंद्र वज्र का, कांति ने चंद्रनखा का, स्कंद ने भिन्नांजन का, विराधित राजा ने विघ्न का, देदीप्यमान केयूर के धारक अंगद ने प्रसिद्ध मय नामक महादैत्य का, हनुमान ने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ का, सुग्रीव ने सुमाली का, भामंडल ने केतु का, दृढ़ रथ ने काम का, और शुद्ध ने क्षोभण नामक बलवान सामंत का सामना किया। इनके सिवाय बुलाने के शब्द से जिनके मुख शब्दायमान हो रहे थे, ऐसे अन्य महायोद्धाओं ने भी परस्पर यथा योग्य युद्ध करना प्रारंभ किया। उस समय योद्धाओं में परस्पर इस प्रकार के शब्द हो रहे थे, कोई किसी से कहता था कि लो, इसके उत्तर में दूसरा कहता था मारो, आओ मारो, जान से मार डालो, छेदो, भेदो, फेंक दो, उठो, बैठो, खड़े रहो, विदारण करो और धारण करो, बांधो, फोड़ डालो, घसीटो, छोड़ो, चूर चूर कर डालो, छोड़ो, नष्ट करो, सहन करो, देओ, पीछे हटो, संधि करो, उन्नत हो, समर्थ बनो, तू क्यों डर रहा है, मैं तुझे नहीं मारता, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा कातर है, तुझे धिक्कार है, तू क्यों कंपित हुआ जा रहा है, क्या तू भूल गया है, कंपित मत हो, तू अकेला कहाँ जाएगा। यह वह समय है जिसमें शूर और कायर का विचार किया जाता है। जैसा मीठा अन्न खाया है, वैसा रण में युद्ध नहीं कर रहे हो। इस प्रकार धीर वीरों की गर्जना और तुरही के उन्नत शब्दों से दिशाएं ऐसी जान पड़ती थी, मानो रुधिर की वर्षा से अंधकार युक्त तथा पागल हो चिल्ला ही रही हो। चक्र, शक्ति, गदा, यष्टि, कनक, आर्षि, आष्टि और घन आदि शस्त्रों से आकाश उस प्रकार अत्यंत भयंकर हो गया, मानो सबको निगलने के लिए दाढ़े ही धारण कर रहा हो। खून से लथपथ घायल सेना को देखकर ऐसा संदेह होता था कि क्या यह अशोक का लाल वन है, या पलाश का कानन है, या पारिभद्र वृक्षों का वन है। किसी का कवच टूट गया तथा उसके बंधन खुल गए, इसलिए उसने शीघ्र ही दूसरा कवच उस प्रकार धारण किया जिस प्रकार की साधु पुरुष एक बार स्नेह के टूट जाने पर उसे शीघ्र ही पुनः धारण कर लेते हैं। कोई तेजस्वी योद्धा दांतों के अग्रभाग से तलवार दबा तथा हाथों से कमर कसकर श्रम रहित हो फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गया, है ना। तो जस्ट ऐसी जानकारी के लिए बता दें, तो आज देखेंगे हम कि किस तरह लक्ष्मण को शक्ति लगती है। मदोन्मत्त हाथी के दंत आग्र से जिसका वक्षस्थल घायल हो गया था, ऐसा कोई योद्धा हाथी के चंचल कानों से ऊपर उठे हुए कर्ण चामरों से विजित हो रहा था। जिसने स्वामी का कर्तव्य पूरा किया था, ऐसा कोई एक योद्धा निराकुल चित्त हो दोनों हाथ पसार कर हाथी के दांतों के बीच सो रहा था, जिनसे खून के निर्झर झर रहे थे तथा जो गेरू के पर्वत के समान जान पड़ते थे। गेरू एक तरह की मिट्टी सी होती है, लाल रंग की। सारा पर्वत जैसे जगह पर हर जगह रेड रेड निशान हो गए, खून बहने लग रहा है ना सब जगह, तो सब लाल हो गया। ऐसे कितने ही योद्धाओं ने जल कणों की वर्षा के सिंचन से
सचेत हो मूर्छा छोड़ी थी, जो होंठ दस रहे थे, हाथों में शस्त्र लिए थे और टेढ़ी बाहों से जिनके मुख भयंकर दिख रहे थे। ऐसे कितने ही योद्धा पृथ्वी पर पड़कर प्राण छोड़ रहे थे। कितने ही धीर वीर योद्धा ऐसे भी थे जो क्रोध का संकोच तथा शस्त्रों का त्याग कर पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए प्राण छोड़ रहे थे। कितने ही प्रचंड वीर खीसों के अग्रभाग को हाथों से पकड़कर हाथियों के आगे झूला झूल रहे थे, जो रक्त की छटा छोड़ रहे थे तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए थे। ऐसे ऐसे सैकड़ों उछलते कबंद शिर रहित धड़ अत्यंत भयंकर नृत्य कर रहे थे, जिनके कवच जर्जर हो गए थे। ऐसे कितने ही दुखी योद्धा जीवन की आशा से विमुख हो शस्त्र छोड़ पानी में घुस गए। इस तरह जब परस्पर महायुद्धाओं का क्षय करने वाला लोक संत्रासकारी लोक संत्रासकारी महायुद्ध हो रहा था, तब इंद्रजीत तीक्ष्ण बाणों से लक्ष्मण को और लक्ष्मण इंद्रजीत को आच्छादित करने में लीन थे। इंद्रजीत ने अत्यंत भयंकर महातामस नामक शस्त्र छोड़ा, जिसे लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के साथ द्वारा नष्ट कर दिया। तदनंतर क्रोध से भरे इंद्रजीत ने नाग बाणों के द्वारा रथ, शस्त्र तथा वाहन के साथ लक्ष्मण को वेष्टित करना प्रारंभ किया। तब लक्ष्मण ने गरुड़ास्त्र के द्वारा उस नागास्त्र को उस तरह दूर कर दिया, जिस प्रकार की महातपस्वी योगी पूर्व उपार्जित पापों के समूह को दूर कर देता है। तदनंतर मंत्री समूह के मध्य में स्थित तथा हाथियों के समूह से वेष्टित इंद्रजीत को लक्ष्मण ने रथ रहित कर दिया। तब वचन तथा क्रिया से अपनी सेना की रक्षा करते हुए इंद्रजीत ने ऐसा तामस्त्र छोड़ा कि जिससे महाअंधकार से रावण को छिपा लिया। इसके बदले लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र छोड़कर इंद्रजीत का मनोरथ नष्ट कर दिया और इच्छानुसार आकृति को धारण करने वाले नागबाण छोड़े। इनके फलस्वरूप संग्राम के लिए आते हुए इंद्रजीत का समस्त शरीर नागों के द्वारा व्याप्त हो गया और उनके कारण जिस प्रकार पहले भामंडल पृथ्वी पर गिर पड़ा था, उसी प्रकार वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उधर राम ने भी धीरे से सूर्यास्त्र को नष्ट कर तथा नागास्त्र को चलाकर युद्ध में भानुकर्ण को रथरहित कर दिया। जिस प्रकार बाहुबली ने नमी के पुत्र श्रीकंठ को जीतकर नागपाश से बांध लिया था, उसी प्रकार राम ने भी भानुकर्ण को सब ओर से नागपाश से वेष्टित कर लिया, जिससे वह पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। तो अभी दोनों ही बंध गए हैं, इंद्रजीत भी और भानुकर्ण मतलब कुंभकर्ण। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, वे बाण बड़े ही विचित्र थे। जब वे धनुष पर चढ़ाए जाते थे तब बाण रूप रहते थे, चलते समय उल्का के समान मुख वाले हो जाते थे और शरीर पर जाकर नाग रूप हो जाते थे। वे बाण क्षण भर के लिए बाण हो जाते थे, क्षण भर में दंड रूप हो जाते थे और क्षण भर में नागपाश रूप हो जाते थे। यथार्थ में ये सब शास्त्रों के भेद देवोपनीत थे तथा मन चाहे रूप को धारण करने वाले थे। तो अभी लक्ष्मण के पास और राम के पास तो गरुड़ास्त्र आ गए थे, तो वो तो किसी भी तरीके से नाग शास्त्र को दूर कर पाते थे, लेकिन बाकियों के पास तो नहीं थे, तो इसलिए वो दोनों फंस गए उसमें। आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार संसारी प्राणी कर्म रूपी पाश में वेष्टित रहता है, उसी प्रकार भानुकरण भी नागपाश से वेष्टित हो गया। तदनंतर राम की आज्ञा पाकर भामंडल ने उसे अपने रथ पर डाल लिया। उधर जिसका शरीर बेचैन हो रहा था, ऐसे नागपाश से बंधे हुए इंद्रजीत को भी लक्ष्मण की आज्ञा से विराधित ने अपने रथ पर रख लिया। उसी समय रण के मैदान में क्रोध से भरे रावण ने चिरकाल तक रण क्रिया को सहन करने वाले विभीषण ने कहा कि यदि तू अपने आप को सचमुच ही रण की खाज से प्रचंड पुरुष मानता है, तो मेरे इस एक प्रहार को झेल। इतना कहकर उसने निकलते हुए पीले तिलकों से आकाश को व्याप्त करने वाला शूल चलाया। सो लक्ष्मण ने उसे अपने बाणों से बीच में ही समाप्त कर दिया। उस अत्यंत भयंकर शूल नामक शस्त्र को भस्मीकृत देख रावण ने अत्यंत कुपित हो भयानक शक्ति उठाई। रावण शक्ति उठाकर जो ही सामने देखता है, तो उसे आगे खड़े हुए तरुण नील कमल के समान श्याम देदीप्यमान पुरुषोत्तम लक्ष्मण दिखाई दिए। लक्ष्मण को देख प्रलयकालीन मेघ समूह के समान गंभीर शब्द करने वाला रावण ताड़न करते हुए के समान इस प्रकार बोला कि जब मैंने दूसरे का ही वध करने के लिए शस्त्र उठाया है, तब तुझे मेरे निकट खड़े होने का क्या अधिकार है? अर्थात रे मूर्ख लक्ष्मण, यदि तू मरना ही चाहता है तो सीधा खड़ा हो और मेरा यह प्रहार झेल। यह सुन मानी लक्ष्मण भी कठिनाई से विभीषण को अलग कर
जो चिरकाल तक युद्ध करने से खेदखीन हो गया था, ऐसे रावण के सम्मुख दौड़ा। तदनंतर क्रोध के भार से भरे रावण ने, जिससे ताराओं के समान तिलकों का समूह निकल रहा था, ऐसी शक्ति चलाई, और जिसका चलाना कभी व्यर्थ नहीं जाता, तथा जो अत्यंत देदीप्यमान थी, ऐसी उस शक्ति के महापर्वत के तट के समान लक्ष्मण का वक्षस्थल खंडित हो गया। लक्ष्मण के वक्षस्थल पर लगी देदीप्यमान आकृति से मनोहर वह शक्ति परम प्रेम से लिपटी स्त्री के समान सुशोभित हो रही थी, जो गाढ़ प्रहार जन्य दुख से दुखी थे तथा जिनका शरीर विवश हो गया था। ऐसे लक्ष्मण वज्र से ताड़ित पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें भूमि पर पड़े देख कमल लोचन राम तीव्र शोक को रोककर शत्रु का घात करने के लिए उद्यत हुए। सिंह जुते रथ पर बैठे एवं क्रोध से भरे बलवान राम ने सामने जाते ही शत्रु को रथ रहित कर दिया। जब तक वह दूसरे रथ पर चढ़ता है, तब तक राम ने उसका धनुष तोड़ दिया। तदनंतर वह जब तक दूसरा धनुष उठाता है, तब तक उसे पुनः रथ रहित कर दिया। राम के बाणों से ग्रस्त हुआ रावण इतना विहल हो गया कि वह न तो बाण ग्रहण करने में समर्थ था और न धनुष ही। यद्यपि राम ने तीव्र बाणों के द्वारा रावण को पृथ्वी पर लिटा दिया था, तथापि वह खेद खिन्न हो पुनः दूसरे रथ पर आरूढ़ हो गया। इस प्रकार यद्यपि राम ने 6 बार उसका धनुष तोड़ा और 6 बार उसे रथ रहित किया, तथापि आश्चर्य से भरा रावण जीता नहीं जा सका। तब परम आश्चर्य को प्राप्त हुए राम ने उससे कहा कि आप जब इस तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, तब अल्पायुष्क नहीं हो, यह निश्चिंत है। मतलब कि अभी आपकी मृत्यु का समय नहीं आया है, यह पक्का है। मैं समझता हूं कि मेरी भुजाओं से छोड़े हुए वेगशाली तीक्ष्ण मुख बाणों से पहाड़ भी डर जाते हैं, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। इतना होने पर भी जन्मांतर में संचित पुण्य कर्म ने तेरी रक्षा की है। अब हे विद्याधर राज सुन, मैं तुझसे कुछ वचन कहता हूँ। संग्राम में सामने आए हुए मेरे जिस भाई को तूने शक्ति के द्वारा घायल किया है, वह मरने के सम्मुख है। यदि तू अनुमति दे तो मैं उसका मुख देख लूं। तदनंतर जो प्रार्थना भंग करने में दरिद्र था और इंद्र के समान जिसकी शोभा बढ़ रही थी, ऐसा रावण एवं अस्तु कहकर वैभव के साथ लंका की ओर चला गया। यह एक महाबलवान शत्रु तो मेरे द्वारा मारा गया। इस प्रकार हृदय में कुछ धैर्य को प्राप्त हुए रावण ने अपने भवन में प्रवेश किया। पराक्रमी मनुष्यों के साथ स्नेह रखने वाले धीर वीर रावण ने घायल योद्धाओं की खोज कराकर उनकी ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा तथा इस प्रकार उनका खेद दूर कर अंतःपुर में प्रवेश किया। भाई कुंभकर्ण और युद्ध करने वाले इंद्रजीत तथा मेघवाहन नामक 2 पुत्रों को शत्रु के पास रुका सुन रावण शोक करने लगा, परंतु प्रियजनों की ओर देखते हुए उसने उन्हें शीघ्र ही छुड़ाने की आशा की। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, नाना प्रकार के भावों को धारण करने वाले जीव अपने विविध आचरणों के अनुरूप पूर्व भावों में जो कर्म का संचय करते हैं, उन्हें उनका उदय अवश्य ही भोगना पड़ता है, और उसके उदय के अनुरूप ही वह इस जन्म में निरंतर नाना प्रकार का फल भोगते हैं। इस संसार में कर्म योग से कोई नाश को प्राप्त नहीं होता है। कर्म योग से कोई नाश को प्राप्त होता है। कोई धीरवीर शत्रु को नष्ट कर अपने पद को प्राप्त होता है। कोई अपनी विशाल शक्ति के निष्फल हो जाने से बंधन को प्राप्त होता है, और कोई सूर्य के समान योग्य पदार्थों को प्रकाशित करने में समर्थ होता है। तो सारी कर्म की माया है, कर्म का खेल चल रहा है। इस प्रकार लक्ष्मण की शक्ति लगने के दुख का वर्णन करने वाला 62वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को इसमें कोई प्रश्न? अब देखेंगे हम कि कैसे लक्ष्मण की भानुकर्ण मीन्स कुंभकर्ण। हाँ, क्या चीज? भानुकर्ण हाँ जी, भानुकर्ण का दूसरा नाम कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण, ओके। जी, अब हम देखेंगे किस तरह से लक्ष्मण की शक्ति दूर होगी। अतनंतर जिनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा था तथा जो शोक से पीड़ित हो रहे थे, ऐसे श्री राम उस स्थान पर पहुंचे जहां लक्ष्मण पड़े थे। जिनका वक्षस्थल शरीर शक्ति से आलिंगित था, ऐसे पृथ्वी तल के अलंकार स्वरूप लक्ष्मण को निश्चेष्ट देख राम मूर्छा को प्राप्त हो गए। चिरकाल बाद जब सचेत हुए, तब महाशोक से युक्त एवं दुख रूपी अग्नि से जलते हुए अत्यंत विलाप करने लगे। वे कहने लगे कि हाय वत्स, तू कर्म योग से इस दुर्लंघ्य सागर को उल्लंघन कर
अब इस अत्यंत कठिन दशा को प्राप्त हुआ है। अरे वत्स, तू सदा मेरी भक्ति में सचेष्ट रहता था और मेरे कार्य के लिए सदा तत्पर रहता था। अतः शीघ्र ही मुझे वचन दे, मुझसे वार्तालाप कर, मौन से क्यों बैठा है? तू यह तो जानता ही है कि मैं तेरा वियोग मुहूर्त भर के लिए भी सहन नहीं कर सकता हूँ। अतः उठ, आलिंगन कर, तेरा वह आदर कहाँ गया? आज बाजूबंद से सुशोभित मेरी ये लंबी भुजाएं नाम मात्र की रह गईं, तेरे बिना सर्वथा निष्फल और निष्क्रिय हो गईं। माता पिता आदि गुरुजनों ने तुझे धरोहर के रूप में प्रयत्न पूर्वक मेरे लिए सौंपा था। अब मैं लज्जा रहित हुआ जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? प्रेम से भरे समस्त लोग अत्यंत उत्सुक हो मुझसे पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? तू वीर पुरुषों में रत्न के समान था, सो तुझे हराकर मैं पुरुषार्थहीन हुआ, अपने जीवन को नष्ट हुआ समझता हूँ। भवांतर में जो मैंने दुष्कृत पाप कर्म किया था, वह इस समय उदय में आ रहा है और उसी का फल मुझे प्राप्त हुआ है। हे भाई, मुझे तेरे बिना सीता से क्या प्रयोजन है? मुझे उस सीता से क्या प्रयोजन है जिसके लिए निर्दयी रावण के द्वारा चलाई हुई शक्ति से तेरा वक्षस्थल विदीर्ण हुआ है, तथा मैं कठोर हृदय हो तुझे पृथ्वी पर सोया हुआ देख रहा हूँ। इस संसार में पुरुष को काम और अर्थ तथा नाना प्रकार के संबंध सर्वत्र सुलभ हैं। समस्त पृथ्वी में घूमकर मैं वह स्थान नहीं देख सका जिसमें भाई, माता और पिता पुनः प्राप्त हो सकते हैं। हे विद्याधर के राजा सुग्रीव, तुमने अपनी मित्रता दिखाई, अब अपने देश जाओ। इसी तरह हे भामंडल, तुम भी अपने देश जाओ। इसमें संशय नहीं कि मैं प्रिया जानकी के समान जीवन की आशा छोड़ कल भाई के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे विभीषण, मुझे सीता तथा छोटे भाई के वियोग से उत्पन्न हुआ शोक उस प्रकार पीड़ा नहीं पहुंचा रहा है जिस प्रकार की तुम्हारा कुछ उपकार नहीं कर सकना। उत्तम मनुष्य कार्य के पूर्व तथा मध्यम मनुष्य कार्य के पश्चात उपकार करते हैं, परंतु जो कार्य के पीछे भी उपकार नहीं करते, उन दुष्टों में नीचता का ही निवास समझना चाहिए। हे विभीषण, तू साधु पुरुष है ना? विभीषण को क्योंकि वो दिया था ना कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा। हे विभूषण विभीषण, तू साधु पुरुष है। तूने मेरा पहले उपकार किया और मेरे पीछे बंधु से विरोध किया है, फिर भी मैं तेरा कुछ भी उपकार नहीं कर सका। इससे मन ही मन जल रहा हूँ। हे भामंडल और सुग्रीव, शीघ्र ही चिता बनाओ, मैं परलोक जाऊंगा। आप दोनों अपने योग्य कार्य करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो सो करो। तदनंतर राम के लक्ष्मण के स्पर्श करने की इच्छा की, सो उसने महाबुद्धिमान जाम्बूनद से मना किया। राम ने लक्ष्मण को छूने की इच्छा की तो जाम्बूनद ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके शक्ति लगी हो तो असर राम के भी आ सकता है, इसलिए उसने कहा कि हे देव, दिव्य अस्त्र से मूर्छित लक्ष्मण को मत छुओ, क्योंकि ऐसा करने से प्रायः प्रमाद हो जाता है। इन दिव्य अस्त्रों की ऐसी ही स्थिति है। आप धीरता को प्राप्त हो, कातरता जोड़ो। विपत्ति में पड़े हुए लोगों के प्रतिकार इस संसार में अधिकांश विद्यमान है। क्षुद्र मनुष्यों के योग्य विलाप करना इसका प्रतिकार नहीं है। हृदय को यथार्थ में धैर्य युक्त किया जाए, मतलब धैर्य रखो, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। हे देव, इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा और तुम्हारा भाई जीवित होगा, क्योंकि यह नारायण है। नारायण का असमय में मरण नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है, आगे चल के नारायण का असमय में ही मरण होने वाला है, लेकिन फिर भी वो समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तदनंतर विषाद से भरे सब विद्याधर राजा उपाय के चिंतन में तत्पर हो मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि यह दिव्य शक्ति औषधियों के द्वारा दूर नहीं की जा सकती और सूर्योदय होने पर लक्ष्मण बड़ी कठिनाई से जीवित रह सकेंगे, अर्थात सूर्योदय के पूर्व इसका प्रतिकार नहीं किया गया तो जीवित रहना कठिन हो जाएगा। तदनंतर किंकरों ने आधे निमेष में ही शिर रहित धड़ आदि को हटाकर उस युद्ध भूमि को शुद्ध किया तथा वहां कपड़े के ऊंचे ऊंचे डेरे, कनाते तथा मंडप आदि खड़े कर दिए, मतलब वहीं की वहीं जगह बना दी। उस भूमि को 7 चौकियों से युक्त किया। दिशाओं में आवागमन बंद किया, क्योंकि उसे कोई छू नहीं सकता था ना, तो वहीं की वहीं उन्हें सबको रुकना पड़ा। दिशाओं में आवागमन बंद किया और कवच तथा धनुष को धारण करने वाले योद्धाओं ने बाहर खड़े रहे उसकी रक्षा की। पहले गोपुर पर धनुष हाथ में लेकर नील बैठा,
दूसरे गोपुर में गदा हाथ में धारण करने वाला मेघतुल्य नल खड़ा हुआ। तीसरे गोपुर में हाथ से शूल धारण करने वाला उदार चेता विभीषण खड़ा हुआ। वहां जिसकी मालाओं में लगे नाना प्रकार के रत्नों की किरणें सब ओर फैल रही थी, ऐसा विभीषण ईशान इंद्र के समान सुशोभित हो रहा था। कवच और तरकस को धारण करने वाला कुमुद चौथे गोपुर पर खड़ा हुआ। पांचवें गोपुर में भाला हाथ में लिए प्रतापी सुषेण खड़ा हुआ, जिसकी भुजाएं अत्यंत स्थूल थीं और भिंडी माल नामक शस्त्र से इंद्र के समान जान पड़ता था। ऐसा वीर सुग्रीव स्वयं छठवें गोपुर में सुशोभित हो रहा था, तथा सातवें गोपुर में बड़े बड़े शत्रु राजाओं की सेना को मौत के घाट उतारने वाला भामंडल स्वयं तलवार खींचकर खड़ा था। पूर्व द्वार के मार्ग में शरभ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा को धारण करने वाला शरभ पहरा दे रहा था। पश्चिम द्वार में जांबव कुमार सुशोभित हो रहा था और मंत्री समूह से युक्त उत्तर द्वार को घेरकर चंद्र रश्मि नामक बाली का महाबलवान पुत्र खड़ा हुआ था। इस प्रकार प्रयत्नशील विद्याधर राजाओं के द्वारा रची हुई वह भूमि निर्मल नक्षत्रों के समूह से आकाश के समान अत्यंत सुशोभित हो रही थी। इसके सिवा युद्ध में नहीं लौटने वाले जो अन्य वानर ध्वज राजा थे, वे सब दक्षिण दिशा को व्याप्त कर खड़े हो गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, जिन्होंने इस प्रकार प्रयत्न कर योग्य रक्षा की थी, जिन्हें लक्ष्मण के जीवित होने में संदेह था, जो आश्चर्य से युक्त थे, बहुत भारी शोक से सहित थे एवं मानी थे, ऐसे सब विद्याधर राजा यथास्थान खड़े हो गए। अपने ही द्वारा अर्जित कर्म रूपी सूर्य के प्रकाश स्वरूप जो फल मनुष्य को प्राप्त होने वाला है, उसे न मनुष्य दूर कर सकते हैं, न घोड़े, न हाथी और न देव ही। है ना, जो फल जिसको मिलना है उसी को मिलेगा। तो ये इस तरह से शक्ति भेद एवं राम विलाप का वर्णन करने वाला 63वां पर्व समाप्त हुआ। होपफुली हमारा कल सेकंड ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी स्टार्ट 64th चैप्टर? अतनंतर रावण लक्ष्मण का मरण निश्चित जान अत्यंत दुखी होता हुआ मन में पुत्रों और भाई के वध का विचार करने लगा। मतलब कि उसने ये तो सोच लिया कि रावण मर गया, लेकिन दुख किसका हो रहा था? पुत्र और भाई का, कि भाई मैं शत्रु के भाई को मारा आया हूं, तो वो पता नहीं मेरे भाई और पुत्रों के साथ क्या करेंगे। भावार्थ, रावण को यह निश्चय हो गया कि शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण अवश्य मारा गया होगा और उसके प्रतिकार स्वरूप राम पक्ष के लोगों ने कैद किए हुए इंद्रजीत तथा मेघवाहन इन दो पुत्रों और कुंभकर्ण भाई को अवश्य मार डाला होगा। इस विचार से वह मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वह विलाप करने लगा कि हाय भाई, तू अत्यंत उदार था और मेरा हित करने में सदा उद्यत रहता था, सो इस अयुक्त बंधन की अवस्था को कैसे प्राप्त हो गया? हाय पुत्रों, तुम तो महाबलवान और मेरी भुजाओं के समान दृढ़ थे। कर्म के नियोग से ही तुम इस नूतन बंधन को प्राप्त हुए हो। शत्रु तुम लोगों का क्या करेगा, यह सोचकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। मैं पापी शत्रु के कर्तव्य को नहीं जानता हूँ, अथवा निश्चित ही है कि वह अनिष्ट ही करेगा, अर्थात तुम्हें मारेगा ही। आप जैसे उत्तम प्रीति के पात्र पुरुष बंधन के दुख को प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं अत्यधिक पीड़ा को प्राप्त हो रहा हूँ। हाय, यह कष्ट मुझे क्यों हो रहा है? इस प्रकार जिसके यूथ झुंड का महागज पकड़ लिया गया है, ऐसे अन्य गजराज की तरह वह रावण निरंतर अप्रकट रूप से मन ही मन शोक का अनुभव करने लगा। मतलब जो मुंह से तो नहीं बोल रहा है, बॉडी से भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन मन ही मन बहुत अंदर से उसको दुख हो रहा है। तदनंतर जब सीता ने सुना कि लक्ष्मण शक्ति से घायल हो पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, तब वह शोक को प्राप्त हो विलाप करने लगी। वह कहने लगी कि हाय भाई लक्ष्मण, हाय विनीत, हाय गुण रूपी आभूषण से सहित तुम मुझ अभागिनी के लिए इस अवस्था को प्राप्त हुए हो। यद्यपि मैं इस तरह संकट में पड़ी हुई भी तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूँ, तथापि मैं अभागिनी पापिनी आपका दर्शन नहीं पा रही हूँ। आप जैसे वीर को मारते हुए पापी शत्रु ने किस वीर के मारने का संदेह मुझे उत्पन्न नहीं किया है। अर्थात जब उसने आप जैसे वीर को मार डाला है, तब वह प्रत्येक वीर को मार सकता है। तुम भाई का भला करने में चिंता लगा पहले बंधुओं से विछोह को प्राप्त हुए और अब बड़ी कठिनाई से समुद्र को पार कर इस अवस्था को प्राप्त हुए हो। क्या मैं क्रीड़ा करने में निपुण बनई, सुंदर वचन बोलने वाले,
एवं परम आश्चर्य के कार्य कार्य करने वाले तुम्हें फिर भी देख सकूंगी। देव सब प्रकार के तुम्हारे जीवन की रक्षा करे और सब लोगों के मन को हरण करने वाले तुम शीघ्र ही शल्य रहित अवस्था को प्राप्त हो। इस प्रकार विलाप करने वाली शोकवती सीता को भाव से स्नेह रखने वाले विद्याधरियों ने सांत्वना प्राप्त कराई। उन्होंने समझाते हुए कहा कि हे देवी, तुम्हारे देवर का अभी तक निश्चय नहीं जान पड़ा है, इसलिए इसके विषय में विलाप करना उचित नहीं है। धैर्य धारण करो, वीरों की तो ऐसी गति होती ही है। जो हो चुकता है उसके प्रतिकार होते हैं। यथार्थ में पृथ्वी की चेष्टा विचित्र है। इस प्रकार विद्याधरियों के कहने से सीता कुछ निराकुल हुई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, अब इस लक्ष्मण पर्व में जो कुछ हुआ उसे श्रवण कर। मतलब कि वापस से जहां लक्ष्मण है वहां पर लेके गए। अतनंतर इसी बीच में एक सुंदर मनुष्य डेरे के द्वार पर आकर भीतर प्रवेश करने लगा। तब भामंडल ने उसे रोकते हुए कहा कि तू कौन है, किसका आदमी है, कहाँ से आया है और किस लिए प्रवेश करना चाहता है। खड़ा रहे, सब बात ठीक ठीक बता, यहाँ अपरिचित लोगों का आगमन निषिद्ध है। इसके उत्तर में उस पुरुष ने कहा कि मुझे यहाँ आए कुछ अधिक 1 मास हो गया। मैं राम का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अब तक अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। इस समय उनका दर्शन करता हूँ। यदि आप लोगों की लक्ष्मण को शीघ्र ही जीवित देखने की इच्छा है तो मैं आपको उसका उपाय बताता हूँ। उसके इतना कहते ही राजा भामंडल बहुत संतुष्ट हुआ। वह द्वार पर अपना प्रतिनिधि बैठाकर उसे राम के समीप ले गया। उस पुरुष ने बड़े आदर से राम को प्रणाम कर कहा कि हे महाराज, खेद मत कीजिए, कुमार निश्चित ही जीवित है। मेरी माता का नाम सुप्रभा तथा पिता का नाम चंद्रमंडल है। मैं देवगीतपुर का रहने वाला हूँ तथा चंद्र प्रतिम मेरा नाम है। किसी समय मैं आकाश में घूम रहा था। उसी समय राजा वेलाध्यक्ष के पुत्र सहस्त्र विजय ने, जो कि हमारा शत्रु था, मुझे देख लिया। तदनंतर स्त्री संबंधी वैर का स्मरण कर वह क्रोध को प्राप्त हो गया, जिससे उसका मेरे साथ योद्धाओं के को भय उत्पन्न करने वाला कठिन युद्ध हुआ। है ना? क्यों युद्ध हो रहा था? क्योंकि जिसकी शादी, वही सेम यहाँ पर भी स्त्री का ही चक्कर है कि स्त्री संबंधी वैर का स्मरण कर, क्योंकि जिस स्त्री से वो करना चाहता था उसी स्त्री से सहस्त्र विजय की किसकी, यहाँ पर चंद्र प्रतिम की शादी हो गई। है ना? कठिन युद्ध हुआ। तत्पश्चात उसने मुझे चंडरवा नामक शक्ति से मारा, जिससे मैं रात्रि के समय आकाश से अयोध्या के महेंद्रोदय नामक सघन वन में गिरा। आकाश से पड़ते हुए तारा बिंब के समान मुझे देख अयोध्या के राजा भरत तर्क करते हुए मेरे समीप आए। शक्ति लगने से जिसका वक्षस्थल शल्य युक्त था, ऐसे मुझको देख राजा भरत दया से दुखी हो उठे। तदनंतर जीवन दान देने वाले उन सत्पुरुष ने मुझे चंदन के जल से सींचा। उसी समय शक्ति कहीं भाग गई और मेरा रूप पहले के समान हो गया तथा उस सुगंधित जल से मुझे अत्यधिक सुख उत्पन्न हुआ। पुरुषों में इंद्र के समान श्रेष्ठ उन महात्मा भरत ने मुझे यह दूसरा जन्म दिया है, जिसका कि फल आपका दर्शन करना है। भावार्थ, शक्ति निकालकर उन्होंने मुझे जीवित किया, उसी के फलस्वरूप आपके दर्शन पा सका हूं। इसी बीच परमहर्ष को प्राप्त हुए सुंदर रूप के धारक राम ने उससे पूछा कि हे भद्र, उस गंधोदक की उत्पत्ति भी जानते हो? इसके उत्तर में उसने कहा कि हे देव, जानता हूं, सो सुनिए, मैं आपके लिए बताता हूं। मैंने राजा भरत से पूछा था, तब उन्होंने इस प्रकार कहा था कि नगर ग्राम आदि से सहित यह देश एक बार जिनका प्रतिकार नहीं किया गया था, ऐसे अनेक महारोगों से आक्रांत हो गया। उरोघात जिसमें वक्षस्थल पसली आदि में दर्द होने लगता है, महादाह ज्वर जिसमें महादाह उत्पन्न होता है, लाला परिस्राव जिसमें मुंह से लार बहने लगती है, सर्वशूल जिसमें सर्वांग में पीड़ा होती है, अरुचि जिसमें भोजन आदि की रुचि नष्ट हो जाती है, छर्दी जिसमें वमन होने लगते हैं, श्वयुतु जिसमें शरीर पर सूजन आ जाता है और स्फोटक जिसमें शरीर पर फोड़े निकल आते हैं, इत्यादि समस्त रोग उस समय मानो परम क्रुद्ध हो रहे थे। इस दशा में ऐसा एक भी प्राणी नहीं बचा जो कि इन रोगों द्वारा गिराया न गया हो। केवल द्रोण मेघ नाम का राजा मंत्रियों, पशुओं और बंधु आदि परिवार के साथ अपने नगर में देव के समान निरोग बचा था, ऐसा मेरे सुनने में आया है।
तो वो भरत जो है कहानी बता रहे हैं उनको कैसे कैसे ये गंधोदक मिला था। मैंने उसे बुलाकर कहा कि हे माम, जिस प्रकार तुम निरोग हो उसी प्रकार मुझे भी अविलंब निरोग करने के योग्य हो। तदनंतर उसने बुलाकर अपनी सुगंधि से दूर दूर तक के दिग्मंडल को व्याप्त करने वाला जल मुझ पर सींचा और मुझे परम निरोगता प्राप्त करा दी। उस जल से न केवल मैं ही निरोग हुआ किंतु मेरा अंतःपुर, नगर और समस्त देश रोग रहित हो गया। हजारों रोगों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत दुस्सह एवं मर्मघात करने में निपुण दूषित वायु की उस जल से नष्ट हो गई। वायु ही उस जल से नष्ट हो गई, जिससे कि रोग फैल रहे थे, वह वायु ही जल से नष्ट हो गई। मैंने राजा द्रोण मेघ से बार बार पूछा कि हे माम, यह जल कहाँ से प्राप्त हुआ जिसने शीघ्र ही रोगों को नष्ट करने वाला यह आश्चर्य उत्पन्न किया है। इसके उत्तर में द्रोण मेघ ने कहा कि हे राजन, सुनिए, मेरी गुणों से सुशोभित तथा सब प्रकार के विज्ञान में निपुण विशल्या नाम की पुत्री है, जिसके गर्भ में आते ही अनेक रोगों से पीड़ित मेरी स्त्री सर्व रोगों से रहित हो मेरा उपकार करने वाली हुई थी। वह जिन शासन में आसक्त है, निरंतर पूजा करने में तत्पर रहती है, मनोहारिणी है और शेषाक्षत के समान सर्व बंधु जनों की पूज्य है। यह मां सुगंधि से सहित उसी का स्नान जल है, जो कि क्षण भर में सब रोगों को नाश कर देता है। तदनंतर द्रोण मेघ के वह वचन सुन मैं परम आश्चर्य को प्राप्त हुआ और बड़े वैभव से मैंने उस पुत्री की पूजा की। नगरी से निकलकर जब वापस आ रहा था, तब सत्यहित नामक मुनिराज, जो कि मुनि संघ के स्वामी थे, वे मिले। तो ये जो पर्सन स्टोरी सुना रहा है, चंद्रमहिम, उन वो बता रहे हैं अपनी स्टोरी। मैंने विनय पूर्वक प्रणाम कर उनसे विशल्या का चरित्र पूछा। राजा भरत विद्याधर से कहते हैं कि हे विद्याधर, तदनंतर मेरे पूछने पर चार ज्ञान के धारी महास्नेही मुनिराज विशल्या का दिव्य चरित्र इस प्रकार कहने लगे कि विदेह क्षेत्र में स्वर्ग के समान पुंडरीक नामक देश है। कोई अब कहानी के अंदर कहानी है कि विदेह क्षेत्र में एक पुंडरीक नामक देश है, उसमें चक्रधर नामक नगर में त्रिभुवानंद नाम का चक्रवर्ती रहता था। उसकी अनंगशरा नाम की एक कन्या थी, जो गुण रूपी आभूषणों से सहित थी। ने इसकी कहानी अनंगमती करके कई बार सुनी है हम लोग ने। अनंगशरा नाम की कन्या थी, जो गुण रूपी आभूषणों से सहित थी, कर्मों की अपूर्व सृष्टि थी और सौंदर्य का प्रवाह बहाने वाली थी। चक्रवर्ती त्रिभुवानंद का एक पुनर्वसु नाम का सामंत था, जो कि प्रतिष्ठपुर नगर का स्वामी था। काम से प्रेरित हो उस दुर्बुद्धि ने विमान पर चढ़ाकर उस कन्या का अपहरण किया। क्रोध से भरे चक्रवर्ती की आज्ञा पाकर सेवकों ने उसका पीछा किया और बहुत काल तक युद्ध कर उसके विमान को अत्यधिक चूर कर डाला। तदनंतर जिसका विमान चूर चूर किया जा रहा था, ऐसे उस पुनर्वसु ने कन्या को विमान से छोड़ दिया, जिससे वह चंद्रमा की शरदकालीन कांति के समान आकाश से नीचे गिरी। है ना, हमने ऐसे ही कुछ एक और जगह पढ़ा था ना। हाँ, यही थी शायद स्टोरी वो अनंगमती मत की आरिका की। पुनर्वसु के द्वारा नियुक्त की हुई पर्ण लघवी नामक विद्या के सहारे स्वेच्छा से उतरती हुई वह श्वापद नामक अटवी में आई। पुनर्वसु के द्वारा नियुक्त की हुई पर्ण लघवी नामक विद्या, अच्छा एक विद्या साथ में दे दी थी पूर्णवसु ने, तो उसके सहारे स्वेच्छा से उतरती हुई, ऐसे नहीं कि गिरी तो सिर फट गया उसका या कुछ, वह स्वेच्छा से उतरती हुई वह श्वापद नामक अटवी में आई। तदनंतर जो बड़े बड़े विद्याधरों के लिए भी भय उत्पन्न करने वाली थी, जिसमें प्रवेश करना कठिन था, बड़े बड़े वृक्षों की सघन झाड़ियों से जिसमें अंधकार फैल रहा था, जहां विविध प्रकार के ऊंचे वृक्ष नाना लताओं से आलिंगित थे, पल्लवों की सघन छाया से दूर की हुई सूर्य के किरणों ने भयभीत होकर ही मानो जिसे छोड़ दिया था, जो भेड़िए, शरभ, चीते, तेंदुए और सिंहों आदि से सेवित थी, जहाँ की कठोर भूमि ऊंची नीची थी और जो बड़े बड़े बिलों से सहित थी, ऐसी उस महा अटवी में जाकर महाभय को प्राप्त हुई बेचारी अनंग सेना दीपक की शिखा के समान कांपने लगी। नदी के तीर आकर और सब दिशाओं की ओर देख महाखेद से युक्त हुई वह कुटुंबी जनों को चितार चितार कर रोने लगी। वह कहती थी कि हाय, मैं लोक की रक्षा करने वाले इंद्र के समान सुशोभित उन चक्रवर्ती पिता के उत्पन्न हुई और महास्नेह से लालित हुई।
तो हमने देखा हुआ है कि चक्रवर्ती का राज्य साम्राज्य कितना बड़ा होता है ना? पूरी पृथ्वी पर 6 खंड का राजा, इतना इतना मतलब कुल उसका इतना अच्छा, और उसके घर पैदा होकर भी उसका किस तरह से कर्म का उदय आ जाता है। आज प्रतिकूल दैव से, भाग्य की विपरीतता से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। हाय, जिसका देखना भी कठिन है, ऐसे इस वन में आ पड़ी हूँ, क्या करूं? हाय पिता, तुम तो महापराक्रमी, सब लोग की रक्षा करते हो, फिर वन में असहाय पड़ी हुई मुझ पर दया क्यों नहीं करते हो? हाय माता, गर्भ धारण का वैसा दुख सहकर इस समय दया क्यों नहीं कर रही हो? हाय मेरे अंतःकरण के समान प्रवृत्ति करने वाले तथा उत्तम गुणों से युक्त परिजन, तुमने जो मुझे एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ा, फिर इस समय क्यों छोड़ रहे हो? मैं दुखिया क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका आश्रय लूं, किसे देखूं? और इस महावन में पापिनी कैसे रहूं? क्या यह स्वप्न है अथवा नरक में मेरा जन्म हुआ है? क्या मैं वही हूं अथवा यह कौन सी दशा सहसा प्रकट हुई है? इस प्रकार चिरकाल तक विलाप कर वह अत्यंत विहल हो गई। उसका वह विलाप क्रूर पशुओं के भी मन को पिघला देने वाला था। तदनंतर भूख प्यास की बाधा से जिसका शरीर झुलस गया था, जो निरंतर शोक रूपी सागर में निमग्न रहती थी और जिसका मन अत्यंत दीन हो गया था, ऐसी अनंग सेना फल तथा पत्रों से निर्वाह करने लगी। है ना? तो ऐसा नहीं कि उसने वहां पर मरण के विषय में सोच लिया हो कि ठीक है, अभी हो गया सो हो गया, मुझे तो नहीं जीना, है ना? तो ऐसा नहीं है, उसने उसको स्वीकार किया कि ठीक है, जो मेरे लिए लिखा है वो स्वीकार किया, और वैसा ही वो आगे बढ़ रही है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। किसी को कोई प्रश्न अभी तक में? अच्छा है ना ये वाला, मतलब ये सेम अंजना सती का जैसा था वैसा सा ही देखने में आ रहा है। तो जिन्वानी स्तुति करते हैं।